everyone. Welcome to grade 8 sessions of subject history. And today we are discussing chapter number 10 and the chapter name is The Changing World of Visual Arts. This is your 6th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history डिस्कस कर रहे हैं और इसमें chapter number 10 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है The Changing World of Visual Arts और ये आपका 6th सेशन है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट. तो बच्चों इसके पहले हमने कोट आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने ये भी देखा कि सारे इंडियन आर्टिस्ट कोट आर्टिस्ट नहीं थे, राइट? तो कोट के बाहर भी बहुत सारे नए पॉपुलर इंडियन आर्ट प्रोड्यूस हो रहे थे और इसका बेस्ट एग्जांपल था बंगाल रीजन का. तो हमने देखा था कि 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं सो कैलकाटा इमर्ज्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड आल्सो कमर्शियल सेंटर्स. तो वहां पे उस सराउंडिंग विलेजेस में जो भी लोकल विलेजेस या स्क्रॉल पेंटर्स रहते थे जिनको पटवास कहा जाता था, उसके अलावा जो भी पॉटर्स रहते थे वो धीरे धीरे कैलकाटा में शिफ्ट होने लगे. और ये क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे सॉ दैट देयर वाज न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट दे वर गेटिंग इन द कैलकाटा रीजन और इस वजह से वो वहां पर जाकर सेटल होने लगे. अब यहाँ जो पेंटर्स थे बच्चों जो कि स्क्रॉल पेंटिंग करते थे, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस प्रोड्यूस करते थे दैट वाज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट मिथोलॉजिकल थीम्स के ऊपर भी ये लोग पेंटिंग्स या इमेजेस बनाते थे. तो ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में कवर किया. उसके बाद हमने देखा कि कालीघाट रीजन में आने के बाद वहां भी इन्होंने ऐसे बहुत सारे इमेजेस बनाए थे ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. लेकिन 1840s के बाद क्या हुआ? नाउ देयर वाज द शिफ्ट. यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे नए थीम्स के ऊपर इन लोगों ने इमेजेस बनाने लगे. दैट वाज बेस्ड ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल थीम्स, जिसमें कि बहुत सारे बाबूस को के इमेजेस बनाए जाने लगे थे जिसमें डिफरेंट चीजों पे वो डिपिक्ट कर रहे थे या वो पिक्चर्स के थ्रू दर्शा रहे थे. लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिखाए थे. आई होप कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में इन सारे पिक्चर्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हो. तो बच्चों इसी टॉपिक को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं. नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट द कालीघाट पेंटिंग्स. सो many of these Kalighat pictures were printed in large numbers and sold in the market. तो जैसे आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमने कालीघाट पेंटिंग्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इमेजेस भी देखे थे. तो ये सारे कालीघाट पेंटिंग्स जो थे ये प्रिंट होकर मार्केट में भी बिकने लगे थे. नाउ इनिशियली द इमेजेस वर engraved in wooden blocks. तो यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख रहे हो कि जो भी इमेजेस कालीघाट पेंटिंग्स बनाए जाते थे वो क्या हो रहा था बच्चों? These images they were engraved in the wooden block. Okay, the carved block was inked, pressed against the paper, and then woodcut prints that were produced were colored by hands. अब इसके बाद आप देखो कि जो भी कार्व ब्लॉक था जो कट किया जा रहा था उसे पहले इंक किया जा रहा था. उसके बाद इट वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर एंड ऑल्सो इन वुडकट प्रिंट्स पे वो कलर जो भी हैंड से कलर कर रहे थे जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, राइट? नाउ दीज आर दी वुडन ब्लॉक्स हियर. बाय द लेट 19th century, mechanical printing presses were set up in different parts of India, which allowed prints to be produced even in larger numbers. तो जब हम बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी की, दैट इज आफ्टर 1850s, तो हमने देखा कि मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन द रीजन और उसकी वजह से बहुत सारे प्रिंट्स लार्जर नंबर में इनफैक्ट प्रिंट हो रहे थे. बहुत सारे इमेजेस लार्जर नंबर में प्रिंट हो रहे थे. दीज प्रिंट्स कुड देयरफॉर बी सोल्ड चीप इन द मार्केट. अब जो भी ये प्रिंटेड इमेजेस थे बच्चों इसे बहुत ही चीप रेट पे मार्केट में सेल किया जा रहा था. इवन द पुअर कुड बाय देम और इसी की वजह से जो उस रीजन में पुअर लोग भी रह रहे थे वो भी इन पेंटिंग्स या इमेजेस को अफोर्ड कर सकते थे. पॉपुलर प्रिंट्स वर नॉट पेंटेड ओनली बाय द पुअर विलेज कालीघाट पटवास.
तो हम देखते हैं कि जो भी पॉपुलर प्रिंट्स थे, जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा, ये जो पॉपुलर प्रिंट्स थे बच्चों, ये सिर्फ विलेज पटुआस, कालीघाट पटुआस के लोग नहीं पेंट कर रहे थे। ऑफन मिडिल क्लास इंडियन आर्टिस्ट सेट अप प्रिंटिंग प्रेसेस एंड प्रोड्यूस्ड प्रिंट्स फॉर अ वाइड मार्केट। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास इंडियन आर्टिस्ट थे बच्चों, वो भी बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर रहे थे और उसके बाद बहुत ज्यादा प्रिंट्स मार्केट में बेचने के लिए या सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। दे वर ट्रेन्ड इन ब्रिटिश आर्ट स्कूल्स इन न्यू मेथड्स ऑफ लाइफ स्टडी, ऑयल पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो मिडिल क्लास इंडियन आर्टिस्ट थे, दे वर ट्रेन्ड इन ब्रिटिश आर्ट स्कूल, और कौन कौन से मेथड्स के लिए? तो लाइफ स्टडी के लिए, ऑयल पेंटिंग के लिए और प्रिंट मेकिंग के लिए। One of the most successful of these presses that were set up in the late 19th century Calcutta was the Calcutta Art Studio, और इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैलकाटा आर्ट स्टूडियो, जो कि लेट 19th सेंचुरी में कहाँ सेटअप किया गया था? तो कैलकाटा में सेटअप किया गया था। It produced lifelike images of eminent Bengali personalities as well as mythological pictures। तो यहाँ कैलकाटा आर्ट स्टूडियो में ऐसे बहुत सारे रियल इमेजेस या लाइफ लाइक इमेजेस ऑफ बंगाली पर्सनालिटीज, जो भी इंपॉर्टेंट या फेमस बंगाली पर्सनालिटीज थे, उनके इमेजेस को, या फिर मिथोलॉजिकल पिक्चर्स रिलेटेड टू डिफरेंट मिथ्स, राइट, इनसे रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे बनाए जा रहे थे। सो यहाँ पे आपको ये कैलकाटा आर्ट स्टूडियो का नाम याद रखना होगा। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ गॉडेस काली, राइट, और ये हम देखते हैं कि कैलकाटा आर्ट स्टूडियो में ऐसे कुछ फिगर्स भी प्रोड्यूस हो रहे थे या बनाए जा रहे थे। ओके, बट दीज मिथोलॉजिकल पिक्चर्स वर रियलिस्टिक। तो यहाँ पे आप एक चेंज देखते हो कि लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे अबाउट दी कालीघाट पेंटिंग्स, तो उसमें हमने देखा कि जो भी इमेजेस बनाए जा रहे थे बाय दी स्क्रोल पेंटर्स, वो रियल या फिर लाइफ लाइक इमेजेस नहीं थे। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द कैलकाटा आर्ट स्टूडियो, तो वहां जो इमेजेस प्रोड्यूस हो रहे थे, दे वर द रियलिस्टिक इमेजेस, राइट, लाइक लाइफ लाइक इमेजेस। The figures were located in the picturesque landscape settings with mountains, lakes, rivers and forest। तो यहाँ पे आप देखो कि जो भी इमेजेस थे बच्चों, उनको रियलिस्टिक बनाने के लिए पिक्चरेस्क लैंडस्केप सेटिंग्स यूज किया जा रहा था। अब इसके बारे में हमने फर्स्ट सेशन में भी बात किया था कि जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे बच्चों, उन्होंने ये स्टाइल अडॉप्ट किया था। दैट वाज न्यू इन इंडिया, राइट, एंड दिस गेव अ रियल लाइक इमेज। तो यहाँ पे आप देखो कि जो लैंडस्केप सेटिंग्स थे, वो क्या क्या यूज हो रहे थे उसमें। तो इसमें माउंटेन्स बनाए जा रहे थे, लेक्स बनाए जा रहे थे, रिवर्स बनाए जा रहे थे या फॉरेस्ट बनाए जा रहे थे। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कैलकाटा आर्ट स्टूडियो, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। नाउ हियर यू कैन सी द ट्रीज दैट वर यूज्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट माउंटेन्स, रॉक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें यूज हो रही थी टू मेक द पिक्चर लुक मोर रियल। ओके, these types of popular pictures were printed and circulated in other parts of India too। अब ये जो पॉपुलर पिक्चर्स थे बच्चों, इन्हें प्रिंट करके इंडिया के डिफरेंट रीजन में सर्कुलेट किया जा रहा था। With this spread of nationalism, popular prints of the early 20th century began carrying national messages। तो यहाँ पर हम देखते हैं कमिंग अप ऑफ प्रिंट मीडिया, कि जितने भी इमेजेस थे बच्चों, उसे प्रिंट किया जा रहा था और डिफरेंट रीजन्स में सर्कुलेट किया जा रहा था। और इसी टाइम पे देयर वाज द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, कि बहुत सारे नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है और हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइम में नेशनलिज्म को और इवोक करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए इमेजेस का यूज किया जाता था, और ये प्रिंट मीडिया का नया आगाज था या फिर इमर्जेंस था प्रिंट मीडिया का। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि जो नेशनलिस्ट मैसेजेस थे बच्चों, बहुत सारे पॉपुलर इमेजेस के थ्रू दिखाए जाते थे, राइट। नाउ हियर यू सी द पिक्चर ऑफ भारत माता। ओके, तो इस
तरीके से इंडिया के मैप पे भारत माता को बनाया जाता था, डिपिक्ट किया जाता था, in order to show that this was a nationalist message and also to evoke the feeling of nationalism amongst all the people of India. In many of them, you see Bharat Mata appearing as a goddess carrying the national flag or nationalist heroes sacrificing their head to the Mata and gods and goddesses slaughtering the British. तो यहाँ पे आप देखो एक पॉपुलर प्रिंट बहुत ही फेमस हुआ था in order to spread the message of nationalism और इसके लिए भारत माता के इमेजेस का यूज किया जा रहा था. इस पिक्चर में आप देख सकते हो that भारत माता she is draped in a sari, right? और इसमें आप देखो अगर गौर से ऑब्जर्व करोगे so we'll find it similar to the map of India, right? So Bharat Mata was shown as a goddess and she was carrying a national flag. तो इस तरीके के बहुत सारे इमेजेस आप देख सकते हो कि इंडिया में प्रोड्यूस होने लगे. इसके अलावा आप देखो पिक्चर में ऑब्जर्व करोगे तो आपको महात्मा गांधी, उसके अलावा जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे बच्चों, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं that they are paying their reverence to भारत माता. ओके, तो ऐसे बहुत सारे इमेजेस इस टाइम पे फेमस हुए थे. नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि आप एनसीईआरटी बुक में ऐसे बहुत सारे इमेजेस हैं जो आप देख सकते हो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज इमेजेस हियर. ओके, अब बच्चों हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सर्च फॉर अ नेशनल आर्ट. टुवर्ड्स द एंड of the 19th century, a stronger connection was established between art and nationalism. तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से in order to spread the message of nationalism, images का यूज किया जाने लगा, right? भारत माता की images को इंडिया के मैप पे दर्शाया जाने लगा and it was shown that भारत माता is carrying the national flag, right? To evoke the feeling of nationalism and also to promote unity among all the peoples, all the Indians. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक strong connection establish हो गया था between art and nationalism. Many painters now tried to develop a style that could be considered both modern and Indian. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं about the national art, that is कि यहाँ पे एक नया स्टाइल बनाया जाने लगा या डेवलप किया जाने लगा दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड इंडियन. तो यहाँ पे आप देखो कि इंपीरियल स्टाइल से काफी डिफरेंट एक इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इमर्ज होने लगा 20th सेंचुरी में. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट, जिसमें हमने काली घाट पेंटिंग्स का एग्जाम्पल लिया और जो भी चेंजेस आ रहे थे वो हमने इन पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश की. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इन सर्च फॉर नेशनल आर्ट, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन आर्ट एंड नेशनलिज्म, जो हम लोग भारत माता के इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे थे, राइट? तो इसी वजह से अब 20th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियन पेंटर्स उन्होंने एक नया स्टाइल डेवलप किया दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड इंडियन. तो बच्चों इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. वी विल टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.